नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट की एक शानदार सीरीज सुदर्शन में, जिसमें हम एसएससी जीके को टारगेट कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल फोक एंड ट्राइबल डांस, यानी कि शास्त्रीय लोक और जनजातीय नृत्य। इसके हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो है वो है, रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है। सीपीओ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए आपको हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये रहा हमारा डांस। तो इसका जो सही जवाब है वह है जम्मू कश्मीर। अब हम इसके बारे में आपको 2-3 बातें बता देते हैं। तो ये डांस है, पहली बात जम्मू कश्मीर का, J&K। दूसरी बात, ये सामान्यतः जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं 2 पंक्ति में आमने सामने खड़ी हो जाती है। जैसे आपको एक पंक्ति फोटो में दिख रही है, ऐसी एक पंक्ति के सामने खड़ी हो जाती है और इस प्रकार से डांस करते हैं। जैसे आर मूवी में उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये हो गई सीधी सी बात। और सामान्यतः ये बसंत ऋतु पे, यानी कि मकर संक्रांति के आसपास किया जाता है। ठीक है, जनवरी के आसपास। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया। ठीक है, मतलब पहले ये उत्पत्ति इसकी आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी और बाद में ये मार्शल आर्ट आधारित नृत्य बन गया। ठीक, तो ऑप्शन ये छोबिया, छाऊ, कलारिया पट्टू, बवाई। तो इसका सही जो आंसर है, ये फोटो दिया आपको, इसका जो सही आंसर है वो है छाऊ, या इसको छऊ भी बोलते हैं। तो इस नृत्य को डिस्कस करेंगे हम। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्वेश्चन भी उसी टॉपिक में से है, किसमें से, यूनेस्को की, जिसमें यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, यानी कि जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर हूं, उस टॉपिक में से, जिसमें भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरें शामिल हैं। तो उनमें से एक छऊ भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस छऊ को थोड़ा और समझते हैं डिटेल में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात दोबारा से हमको बता देते हैं, मार्शल आर्ट युद्ध कला लिख दिया मैंने, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एक और मार्शल आर्ट डांस का डिस्कस किया था, जिसका नाम था थोड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश का था। ठीक है, ये कहाँ का है अभी बता देंगे। छऊ 3 राज्यों का है। ठीक है, 3 राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये जो दिख रहा है आपको फोटो में, वो मयूरभंज छऊ है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या बढ़ लेते हैं, पहले छऊ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो छऊ जो है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ये एक आदिवासी डांस है। ठीक है, छऊ जो कि एक आदिवासी डांस है। ठीक है, ST ट्राइबल डांस। अब इसके 3 प्रकार हैं, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। मयूरभंज की फोटो आप देख चुके हो। ठीक है, मयूरभंज छऊ। पुरुलिया जो है वेस्ट बंगाल का एक शहर, एक जगह का नाम है। सरायकेला झारखंड का है और ये उड़ीसा का है। तो ये होगा इसके ओरिजिन के आधार पर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है इन डांस में। और एक मेन डिफरेंस जो है कि इन दोनों में हम मास्क यूज़ करते हैं, जैसा कि इस फोटो में यूज़ हो रहा है, लेकिन जो अगला फोटो आपने देखा था मयूरभंज का, उसमें मास्क यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसके द्वारा हम रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों की कथाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो आपको एक ये चीज़ जो है ये याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डांस है। ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल, सरायकेला झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली तरफ। ये मयूरभंज डांस हो गया। ये मैंने फिर से लिस्ट दे दी उन्हीं 14 यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की। ठीक है, जिसमें आपको दुर्गा पूजा अच्छे से याद कर लेना, जो मैंने बताया था। छऊ नृत्य मैंने पहले बता दिया था आपको, कालबेलिया और कुटियाट्टम। ठीक है, और ये तो याद ही होती है, कुंभ मेला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश मतलब, ठीक है,
यहाँ का है अरुणाचल प्रदेश। पोपेर, सत्रिया, भवाई, पूर्वी। सत्रिया तो असम का है, भवाई हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ का है, यहाँ का, ठीक है, गुजरात और राजस्थान दोनों का है। अब पोपेर जो है, पोपेर को डिस्कस कर लेते हैं, मतलब पोपेर है इसका आंसर, ठीक है, पोपेर है ये डांस। तो पोपेर डांस क्या है, ये जो है ये मोपेन महोत्सव, ठीक है, एक महोत्सव होता है अरुणाचल प्रदेश में, मोपेन फेस्टिवल, उस पे ये किया जाता है। ये फीमेल द्वारा किया जाता है, सामान्यतः फीमेल युवा द्वारा किया जाता है, ठीक है, महिला युवा द्वारा। और इसको जो करती है, जो ट्राइब्स करती है, ट्राइबल डांस है, जनजातीय नृत्य, इसको जो जनजाति करती है उसका नाम है गालो जनजाति, ठीक है। और ये जो डांस है वो ट्राइब्यूट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो दुर्गा माता को ट्राइब्यूट करता था, वैसे ये जो डांस है ये मोपेन ऐप, इनके मोपेन ऐप होंगे, मतलब ऐप मतलब तो बंदर होता है, तो मोपेन बंदर, उनको ये ट्राइब्यूट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो नृत्य है पोपेर, इसी से एक मिलता जुलता एक और नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का ही, जिसका नाम है पोनुंग, उसको भी हम लगे याद कर लो। इसे आदि जनजाति करती है, जनजाति का नाम है आदि ट्राइब्स, ठीक है। और इसे कौन करता है, गालो ट्राइब्स, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। फिलहाल हमें इतना याद करना है, पोपेर और पोनुंग दोनों अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? सीपीओ क्वेश्चन है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान या बिहार? तो इसका सही जवाब जो है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये रहा हमारा डांस, थोड़ा वैसे टाइप का है ये, जिसमें हम पोस्चर बनाते हैं सीधा और डांस चलता रहता है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में होता है। होता कब है ये सामान्यता होता है, गलत लिख दिया, माघ पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक है। माघ पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास की जयंती मनाई जाती है, तो उसी अवसर पर ये होता है सामान्यता, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था? ठीक है, तो किस लोक नृत्य के साथ भारत ने प्रवेश किया था? ठीक है, तो वर्ष 2015 में हमने इनमें से ऑप्शन दिए हैं, तो नटी है इसका आंसर। तो नटी जो है इसमें हमने लगभग 9,000, चलो छोड़ो आंकड़ा मैं नहीं बता रहा आपको, लगभग 9,500 प्लस लोगों ने इस डांस को किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हमने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब शायद इसका उतना रिलेवेंस नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर आप केवल इतने याद रख दीजिए कि नटी जो डांस है वो कहाँ से संबंध रखता है। तो नटी जो डांस है वो हमारे हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड से संबंध रखता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उसमें इतना ही था, ठीक है, इसमें इतना ही था। अब निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है? क्वेश्चन है सीपीओ का। ऑप्शन दिया सितारा वादन, कुंभ मेला, योग और छऊ नृत्य। अगर आपने वो लिस्ट भी देखी होगी, मतलब लिस्ट देख ली होगी, तो आप इसे आराम से कर लेंगे। जैसे कि हमने छऊ तो आज ही डिस्कस किया है, कुंभ मेला मैंने आपको बताया था हाईलाइट करके, योग भी वहाँ पर लिखा था, सितार वादन वहाँ पर नहीं लिखा था दूर दूर तक, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब यही होगा इसका आंसर, तो सितार वादन, ठीक है, सितार वादन नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अरे वाह क्या क्वेश्चन है। समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा उन्हें 1996 में जे तथा 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका नाम है। तो ये वो व्यक्ति हैं। ऑप्शन दिया बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का फोटो देख के आया वो तो नहीं है। जयलाल मिश्र, उदय शंकर और अस्ताद देबू। तो ये हैं अस्ताद देबू, ठीक है, अस्ताद देबू। इन्होंने क्या किया, ये मेनली जाने जाते हैं कथक, जो कि उत्तर भारत का नृत्य है, प्लस कथकली, इन दोनों के फ्यूजन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इनका मिश्रण करके एक नया नृत्य टाइप बनाया था, ठीक है, इसलिए जाने जाते हैं। और ये अभी तक जिंदा थे, अभी लगभग 2020 में ही इनका निधन हुआ है, ठीक है, कुछ समय पहले, लगभग 2 साल पहले।
तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसको याद कर लीजिए, उस्ताद देवू। मैंने अच्छा सा फोटो लगाया जिससे आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये है सीपीयू का क्वेश्चन। ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक। वैसे अगर आप थोड़ा भी सोचोगे तो आपको फीलिंग आ रही होगी ये इसका ही है, मणिपुर का। ठीक है, तो मणिपुर का है अभी ये। ठीक है, तो इसे सामान्यता इसे पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं सामान्यता। ठीक है, ये हाथ में जो लिए हैं इससे शायद पुंग ही बोलते हैं जिसको ये बजा रहे हैं, और ये मणिपुर का नृत्य है। इसके अलावा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट बात है नहीं। ठीक है, बस तो मणिपुर का नृत्य पुंग ये किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है इस वीडियो का। तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी हमने, मतलब जिनमें हमने डिस्कस किया उनमें एमटी से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो हमने डिस्कस किया था ये राजस्थान और गुजरात दोनों का नृत्य है, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है हमारा राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर ये मटकियाँ रखी जाती हैं भवई में और बैलेंस बना के डांस किया जाता है। ठीक है, साइड में जो पुरुष वगैरह होते हैं वो ये तार और ताल बजाते हैं जिस पर नृत्य किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है? ठीक, ऑप्शन नहीं है आपको, फगुआ, बिहू, फुगड़ी, माच। ठीक है, ये रहा वो नृत्य। तो ये जो नृत्य है वो है फुगड़ी। ठीक है, ये गोवा का नृत्य है, और ये कुछ विशेष अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे गणेश चतुर्थी पे किया जाता है या कोई व्रत चल रहे हो तो उस समय किया जाता है, और सामान्यतः ये भाद्रपद के महीने में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने रिवीजन की ओर। ठीक है, तो आइए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो इसमें हम बनाते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रऊफ डांस। ठीक है, तो रऊफ डांस कहाँ है? अभी हमने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं, मतलब वो नहीं किया गया है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे 2 भागों में बांट दिया हमने, और ये रहा रऊफ। ठीक है, रऊफ जम्मू कश्मीर। इसके बाद हमने पढ़ा था छऊ डांस। छऊ 3 जगह से पढ़ा था हमने, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। तो इसको ट्रायंगल बना के हमने याद कर लिया, छऊ। ठीक है, ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर भी है और ये मार्शल आर्ट डांस भी है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एक पोपेर। यहीं पर मैंने आपको एक और बताया था, इसका नाम था पोनुंग। ठीक है, ये गालो ट्राइब्स करती है और ये आदि जनजाति करती है। ठीक है, अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था पंथी को, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? छत्तीसगढ़ से। तो पंथी यहीं पे लग देते हैं। एक हमने डिस्कस किया था नटी। ठीक है, नटी, जिसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो वो बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। ठीक है, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये रहा हमारा नटी डांस। इसके बाद हमने एक डांस डिस्कस किया था पुंग चोलम। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मिजोरम है और ये मणिपुर है। तो यहाँ पर कौन सा है? पुंग चोलम। और फिर हमने डिस्कस किया था फुगड़ी। इसके अलावा ये तो हो गया आज का हमारा। इसके अलावा बीते दिन के भी हम डिस्कस रिवाइज कर लेते हैं। हम 3 दिन पे रिवाइज कर लिया करेंगे। ठीक है, फिर वीकली एक रिवीजन वीडियो आ जाया करेंगे। ये रहा हमने पढ़ा था कौन सा, कि सबसे पहली वीडियो में कि हिमाचल प्रदेश के 2 नृत्य हैं, छम और थोड़ा, जिसमें छम एक बुद्धिस्ट मोंग द्वारा किया जाता है, थोड़ा एक मार्शल आर्ट डांस है। सिक्किम में चूफट नृत्य किया जाता है जो कि माउंट कंचनजंगा को समर्पित है। पौष मेला जो है वो वीरभूम जिले में, मतलब पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के शांतिनिकेतन में बनाया जाता है। चाबरांग जो है लिम्बू समुदाय द्वारा बजाया जाता है, एक यंत्र है सिक्किम में। कांडियन श्रीलंका का डांस है। कुडियाट्टम केरल से संबंध रखता है। भवई जो है राजस्थान और गुजरात दोनों का नृत्य है। जाहुला गिद्दा पंजाब का है और वजी नृत्य पाकिस्तान का है। रिवीजन मस्ट है और रिवीजन ही सब कुछ है। ठीक है,
फिर ये हैगा जिसको हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें झिझिया बिहार का नृत्य है। ये इतने राज्यों का कर्मा डांस है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। गोटी पुआ मात्र उड़ीसा का डांस है, जिसे बॉयज़ करते हैं, युवा बॉयज़ लड़की बन के, ठीक है। बयालाता जो है एक डांसों के टाइप का एक प्रमुख मतलब ऊपर का वो है हेडिंग, जिसके अंदर सब हेडिंग आती हैं, जिसमें यक्षगान एक डांस है। ओटन थुलाल केरल का डांस है। धनगर जो है गोवा का डांस है, जिससे सेफर्ड समुदाय करते हैं नवरात्रि के दौरान। डांडिया भी नवरात्रि के दौरान किया जाता है। और झूलन राजस्थान से संबंध रखता है। तो इस तरीके से हमने जो रिवाइज कर लिया, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा होगा जब आपने अभी रिवाइज कर ली सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो सीरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और संग में हमारी एक सीरीज़ और चल रही है प्रहार, उससे भी जुड़िए और लोगों को जोड़िए। धन्यवाद, थैंक यू।